जय श्री राम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मजे में होंगे। मेरा नाम जयदीप मिश्रा है। अपने चैनल पर मैं पशुपालन संबंधित जानकारी भी देता हूँ और अपना रूटीन लाइव भी शेयर करता हूँ। दोस्तों आज है 16 अगस्त और इस वक्त शाम के 6:20 हो रहे हैं और अभी फ़िलहाल मैं अपनी गायों के पास और अभी मैंने मंगल को बांध दिया है, लालू को बांध दिया है और शाम को 4 बजे यहाँ पर आया था। आज मौसम बढ़िया था दोस्तों, बारिश वारिश बिल्कुल नहीं हुई, थोड़ी बहुत धूप थी, कभी हल्का बादल आ जाते थे, यही सब चलता रहा। बारिश नहीं हुई है आज और मौसम बढ़िया है। शाम का वक्त है, बाहर बहुत ज़्यादा मच्छर है और अभी अंदर धुआं कर रखा था, मैंने कर रखा है मतलब, तो तब जाके मच्छर तो सारे बाहर भागे हैं। वरना अभी आते ही 4 बजे गायों को सबसे पहले मैंने बाहर खोला, तो जब ये थोड़ा बहुत यहाँ पे टहल रही थी तो साथ में बहुत सारे मच्छर लेके आई थी। तो जैसे ही आग किया तो सब बाहर मच्छर चले गए और धुआं हो रहा है अंदर और एक बार फूकना पड़ेगा, तेज़ हो जाएगा धुआं। तो अभी फ़िलहाल सारी मेरी गाय खा रही हैं और जैसा कि आप सबको पता है कि डेज़ी कुछ कम खा रही थी, दूध भी कम दे रही थी। तो अभी तक मैंने डेज़ी की मिल्किंग की नहीं है, कितना दूध देती है। आज थोड़ा बहुत खाया है, थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं खाया है। ज़्यादा नहीं कहूँगा कि खाया है भाई, पूरा ही मतलब बहुत ही मामूली खा रही है और धीरे धीरे खा रही है, ठीक है, बहुत धीरे धीरे। और ऐसी सेम कंडीशन अभी फ़िलहाल नैना की भी है, इसने भी थोड़ा बहुत खाया था, पानी पिया था और ज़्यादा नहीं खा रही है, बैठी हुई है। देखिए आप, जुगाली कर रही है, सब कुछ ठीक है, बस खा नहीं रही है। तो देखते हैं कब तक ठीक होती है। दवाई मैंने दी है, शाम को फिर से दिया था वही पाउडर अपना स्टार्ट एडवांस और साथ में लीवर टॉनिक। आज शाम का और डोज था, कंप्लीट हो गया, ख़त्म हो गया। अब पाउडर नहीं है, कल देखूँगा अगर हुआ तो इनके फिर कोई और दवाई लेके आऊँगा, अगर उससे भी ठीक नहीं हुआ तो अभी खाने तो लगी है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं खा रही। पहले बिल्कुल नहीं खा रही थी, अब थोड़ा थोड़ा खाने लगी है। अब भी अगर असर नहीं हो रहा है ज़्यादा तो फिर डॉक्टर से ही चेकअप कराऊँगा, क्योंकि और कोई उपाय नहीं है। अगर इस तरीके से ठीक नहीं होता तो फिर डॉक्टर का आना बहुत अनिवार्य है। तो अभी फ़िलहाल सारी गाय खा रही है दोस्तों। और आज कुछ डिस्चार्ज जैसा भी कर रही थी हमारी शीतल, इसके पीछे से कुछ लटक रहा था जो कि पारदर्शी था। और जो गाभिन पशु मतलब ब्याने के वक्त जो एक मोटी चीज़ लटकती रहती है सफ़ेद सी, तो वो अभी फ़िलहाल लटक रही थी। और अभी इस तरीके से जब वो लंबी हो जाएगी काफ़ी, अभी तो टाइम है, बहुत जल्दी दोस्तों इसकी काविंग होगी। और अडर अभी इस तरीके से है कुछ, अभी काफ़ी खिंचाव बाकी है लेकिन काफ़ी हद तक भी ठीक ठाक मतलब हो रहा है। अभी ढीला है फिर भी, लेकिन पहले से काफ़ी अंतर आया है। तो अभी और अडर को टाइम है ग्रो करने के लिए, देखते हैं कब तक कितना होता है। और खा रही है बढ़िया शीतल। तो आज थोड़ा डेज़ी की मिल्किंग में देखते हैं कि कितना अंतर आया। सुबह तो दूध कम ही दिया था दोस्तों इसने, बहुत कम, मान के चलिए 1.5 लीटर के आसपास दूध होगा सुबह बस। अब शाम को क्या करती है देखते हैं अभी। तो अभी फ़िलहाल सारी गाय खा रही हैं और इनको खाने देते हैं, हम करते हैं मिल्किंग। तो दोस्तों ये है डेज़ी का दूध और ये 1 लीटर दूध है बस, सिर्फ 1 लीटर। अब देखिए खा भी रही है, अब खाना स्टार्ट किया है। अच्छे से खाएगी तो दूध बढ़ेगा, वरना देख लीजिए ये 1-1.5 लीटर के आसपास दूध है, बस इतना ही है। दोस्तों आज है 17 अगस्त और इस वक्त सुबह के 8 बज रहे हैं और अभी फ़िलहाल मैं हूँ अपनी गायों के पास। और मौसम दोस्तों देखिए, सुबह से एकदम कड़क धूप निकली हुई है और चारों तरफ हरियाली है। काफ़ी दिनों से बारिश हो रही थी, मौसम कभी बदलता था, धूप होती थी, कभी छाँव होती थी, कभी बरसात होती थी। एक ही दिन में 4-5 रंग देखने को मिल रहे थे, लेकिन आज सुबह से कड़क धूप निकली हुई है। और यहाँ पर बैठे हुए हमारे मंगल और लालू दोनों। और यहाँ पर कल पापा आए थे शाम को, ज्योति नहीं आई थी क्योंकि ज्योति के घर पे कुछ कार्यक्रम था, शिवलिंग निर्माण हो रहे थे और साथ में अभिषेक था शिव जी का। तो ज्योति अपने घर पे थी और मैं भी गया था, थोड़ी देर शिवलिंग बनाए, उसके बाद फिर मैं आ गया था लगभग 4 बजे के आसपास आ गया था यहाँ पे। और जल्दी आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों। शाम को भी जैसे सुबह हम लोग आते हैं तो वैसे ही शाम को भी जल्दी आना चाहिए। 4 बजे के आसपास आने पे, कल जैसे मैं 4 बजे आया था तो बहुत जल्दी सारा काम हो गया और साथ ही साथ मैं गायों को खोल भी पाया शाम के वक्त। वैसे हम लोग आते हैं लगभग 5 बज जाते हैं, करते करते बाहर गेट खोलते खोलते करते करते 5:30 बज ही जाते हैं शाम को। और फिर उसके बाद सफाई करते करते 6 बज जाते हैं, सानी वगैरह डालते 6:30 हो जाते हैं। फिर गायों की मिल्किंग का टाइम होता है, सीधे मिल्किंग होने लग जाती है।
तो इस तरीके से अगर 5 बजे आते हैं हम लोग तो लेट हो ही जाता है, मतलब गायों को खोल नहीं पाते हैं। सुबह तो मैं खोल के चला आता हूँ जैसे, लेकिन शाम को नहीं खोल पाते। कल लेकिन 4 बजे आया था तो गायों को खोल दिया मैंने सबसे पहले आते ही। तो सब बाहर थोड़ी बहुत देर घूम रही थी यहाँ पे, और पापा भी थे यहाँ पे। तो मैंने बोला कि आप थोड़ा देखिएगा। नैना को और राधिका को भी बाहर बांध दिया था मैंने, तो उनसे बोला था कि आप सिर्फ इतना देखिए डेजी यहाँ पर आके दूध ना पिलाए, बाकी मैं अंदर का काम कर रहा हूँ। पापा ने यहाँ की सारी सफाई कर दी कल। यहाँ पे काफ़ी सारा गोबर डला हुआ था, तो उन्होंने सारा झाड़ू लगा के गोबर फेंक फाँक के साफ़ कर दिया। कह रहे थे कि यहाँ अगर इसी तरह से गोबर डला रहेगा तो फिर मक्खियाँ बढ़ती रहेंगी, मच्छर बढ़ते रहेंगे, तो इसको साफ़ कर देता हूँ मैं। मना करने के बाद भी उन्होंने कर दिया। मैं कह रहा था मैं कर देता हूँ, लेकिन फिर भी ठीक है। और मैं सोच रहा था कि यहाँ पर गोबर डलता रहेगा तो ये जगह जो है थोड़े दिनों में गद्देदार बन जाएगी। अभी जो पत्थर निकले हुए ना बाहर, जब गोबर डलता रहता है तो धीरे धीरे करके फिलिंग होती रहती है और फिर उसके बाद ये जगह गद्देदार हो जाती। लेकिन मक्खी मच्छर तो हो ही रहे थे, इस कारण से सफाई कर दी उन्होंने। और डेजी जैसा कि आप सबको पता है कि कम खा रही थी। कल इसका आखिरी डोज था एडवांस पाउडर का भी, और साथ में अपना लीवर टॉनिक भी। तो सब दे दिया था मैंने, डेजी को भी और नैना को भी। तो दोनों ने खा लिया, और उसके बाद कोई ख़ास फ़र्क तो कल तक तो नहीं था। कल तक तो नैना उतना भी नहीं खाती जितना आज सुबह खाया। आज खाया है सुबह, कल नहीं खा रही थी वो। और जुगाली वगैरह प्रॉपर कर रही है। दूध रात में 1.5 लीटर दिया था हमारी डेजी ने, तो आज सुबह 2 लीटर दूध दिया, तो कल से बेटर है आज। और आप लोग कह रहे थे कि कमेंट में कि ये जो मसूर का भूसा आप खिला रहे हैं गायों को, ये गर्म करता है और इस वजह से दूध भी घटता है और पशु बीमार भी पड़ते हैं। तो मैंने मसूर के भूसे में गेहूं का भूसा मिला के सिर्फ डेजी को खिलाया है। कल मैं लेके आया था अलग से गेहूं का भूसा, क्योंकि मेरे पास सिर्फ मसूर का भूसा है। तो दोस्तों अब वो कहाँ से पर्याप्त, मैं कहीं से लेके आया था कल एक बोरी में, और मैंने सिर्फ इसको मिला के खिलाया। तो कोई खास अंतर नहीं था कि भाई मसूर का भूसा कम खा रही है, गेहूँ का अच्छे से खा रही है, ऐसा कुछ नहीं है। उसने नॉर्मल रिएक्शन जैसा खाती है वैसे ही खाया है। लेकिन आज सुबह से थोड़ा खा रही है, कल से इम्प्रूवमेंट है। दूध में भी आज 2 लीटर दूध दिया है, तो बढ़ रहा है धीरे धीरे करके। और हमारी लाली ने लगभग 2 ही लीटर दूध शाम को दिया होगा। लाली ने भी कम ही दे रही, लाली भी। डिज्नी है जो कि अच्छा दूध दे रही है। कल इसने बढ़िया दूध दिया, लगभग 5.5-6 लीटर के आसपास दूध दिया, और वही 6 लीटर के आसपास हमारी डेजी भी दे रही थी जब अच्छा दूध दे रही थी, तो उसकी बराबरी में दूध दे रही है, छोटी हाइट होने के बावजूद। तो अभी फ़िलहाल एक ही गाय के दूध से काम चल रहा है किसी तरह से, और थोड़ा बहुत इन लोगों का 4 लीटर के आसपास माने तो 6, 4, 10 अपना 10 लीटर दूध है बहुत से बहुत एक टाइम में। और मात्र 20 लीटर दूध दिन का हम मान के चले कि मेरे पास अभी फ़िलहाल हो रहा है, और उसी में खिलाना पिलाना चल रहा है। और सब बढ़िया है, स्वस्थ हैं। हमारी शीतल जो है उसके अडर में इम्प्रूवमेंट है, लेकिन हमारी लक्ष्मी इसका दूध पीती रहती है मौका मिलने पर। मैंने आज सुबह भी देखा कि ये दूध मुँह में था इसके। तो अगर ऐसे वक्त में इसके अडर का अगर दूध निकलेगा तो इसके पेट में पड़ रहे बच्चे का विकास भी ढंग से नहीं होगा और अडर की ग्रोथ भी ढंग से नहीं होगी। अगर ये दूध पीती रहेगी तो इसको थोड़ा टाइट बांधूंगा लक्ष्मी को, ताकि ये दूध पीने का प्रयास ना करें। और कल हमारी डेजी जो है वो हल्का डिस्चार्ज कर रही थी, शायद अभी भी किया है। ये तो है हल्का। दोस्तों ये डिस्चार्ज कर रही थी जो कल, वो ना ही वो डिस्चार्ज हीट वाला था, क्योंकि हीट वाला डिस्चार्ज होता है बहुत ज़्यादा पतला होता है और पारदर्शी होता है। इसका जो डिस्चार्ज था वो जैसे गाभिन गाय ब्याने वक्त मोटा लटकता रहता है ना, थोड़ा सा उस टाइप का कुछ मोटा सा लटक रहा था। ना ही वो वैसा डिस्चार्ज था कि हीट वाला डिस्चार्ज हो, ना ही कोई हीट की हरकतें हैं, लेकिन डिस्चार्ज था कल इसका। तो अब ऐसे में क्या कह सकते हैं, मैं ये नहीं कहूँगा कि ये हीट पे आई थी कल, मैं ये भी नहीं कहूँगा कि इसका अबॉर्शन हो गया है। मतलब मैं ये कहूँगा कि कमज़ोरी की, वीकनेस की वजह से है। अभी 2 महीने की उम्र में ऐसा कुछ लटकना नहीं चाहिए पीछे से, और जिस तरह से इसका लटक रहा था वो साफ समझ में आता है कि दवाइयाँ जो दी हैं, जैसे मिनरल्स वगैरह थे हमारा एडवांस पाउडर के अंदर, तो उससे भी शरीर के अंदर थोड़ा हार्मोनल चेंजेस हुए होंगे, और उस वजह से जो डिस्चार्ज आया है। एक बार डॉक्टर से इसको ज़रूर चेक कराना पड़ेगा। देखता हूँ मैं, अगर कुछ दिन बाद फिर से ऐसा डिस्चार्ज करती है तो मैं डॉक्टर को बुलाऊंगा और चेक कराऊंगा। भगवान ना करे कि इसको कुछ हुआ हो, लेकिन ऐसे जैसे सिम्टम्स हैं इसके, जैसे इसने डिस्चार्ज कल किया था, लटका हुआ था, मतलब उस तरीके का डिस्चार्ज सही नहीं है दोस्तों। गाभिन पशु को, वो भी 2 महीने की उम्र में, 2 महीने की गाभिन गाय को ऐसा नहीं करना चाहिए। तो एक बार डॉक्टर से मैं चेक कराऊंगा कि क्या समस्या है, ऐसा क्यों किया इसने। बाकी सब कुछ बढ़िया है, और आज से भी शाम को प्रयास करेंगे कि जल्दी आए। जैसे कल आए थे तो काम सही हुआ। और हमारी नैना जो है, नैना खा रही थी आज सुबह। कल तक तो इसने बहुत कम खाया, हल्का बुखार भी था इसको कल। मैं बुखार की भी एक टैबलेट लेके आया था, पैरासीटामोल, तो वो भी मैंने इसको आधी दे दी है। मतलब पशुओं वाली बड़ी टैबलेट है, तो आधी दे दी थी मैंने इसको।
अगर बुखार में रिजल्ट हुआ तो फिर शाम को फिर एक दे दूँगा। बाकी अभी फ़िलहाल थोड़ा खा रही है और रिलैक्सड है, काफ़ी रिलैक्सड है, मतलब कोई दिक्कत नहीं है, परेशानी नहीं है और बुखार भी नहीं है अभी फ़िलहाल। और कल शाम को इन दोनों को मैंने थोड़ी देर बाहर बांध दिया तो इनका भी थोड़ा मन लग गया, वरना अंदर बंधे ये लोग भी परेशान हो जाते। मौसम कल सही था, बारिश नहीं हो रही थी इस वजह से। और अभी सोच रहा हूँ कि एक बार जाने से पहले इनको खोल दूँ, थोड़ी देर घूम लेंगी। और आज मेरे को लेके आना है अपना चोकर का बुरा, ख़त्म हो गया, पशुआहार बचा हुआ अलसी की खली है, चोकर लेके आऊँगा। और सारी गाय स्वस्थ हैं, सिर्फ हमारी डेजी है जो कम खा रही है। अभी थोड़ा खोलेंगे तो खोलने से भी क्या है, इनका माइंड रिलैक्स हो जाता है। बंधे भी पशु एक जगह पर वाकई में चिड़चिड़ा जाता है और उसका खाने की भूख भी ढंग से नहीं लगती है। तो जब मैं इसको, जैसे अभी पिछले दिनों बारिश हो रही थी तो खोल नहीं रहा था, 2-3 दिन खोला नहीं मैंने, उससे भी थोड़ा सा सिस्टम गड़बड़ाया, क्योंकि रोज़ ये खुल रही थी, 2-3 दिन नहीं खुली तो उस वजह से भी दिक्कत हुई है। और अभी खोलूँगा सबको, देखते हैं फिर। अभी देखिए उठी है, खाना शुरू करेगी, देखिए खा रही है थोड़ा थोड़ा, भूख तो है इसको, लेकिन ज़्यादा एकदम जैसे खाना चाहिए एकदम जुट के खाना चाहिए वैसे नहीं खा रही है, थोड़ा कम खा रही है। लगेगा टाइम, लेकिन धीरे धीरे लाइन पे आ जाएगी। और चलते हैं दोस्तों, इनको पहले बाहर खोल दूँ मैं थोड़ी देर के लिए। तो ये लोग पानी वगैरह पी चुकी हैं, बस थोड़ी देर टहलेंगी अभी, जब तक मैं आऊँगा चोकर का पूरा लेके 10-11 बजे तक, तब तक ये आराम से घूम फिर लेंगी। तो अभी फ़िलहाल अंदर सफाई वगैरह बढ़िया है, बहुत छोटी सी मक्खियाँ होती हैं, वो बहुत ज़्यादा घूम रही हैं यहाँ पे, तो धुआं है हो रहा है। और मेरे को पता है कि ये होता रहेगा, दोपहर तक तो होता रहेगा इतना धुआं, तो कोई समस्या नहीं होगी, अच्छे से मतलब सूख जाएगा। ये लोग बाहर घूमती रहेंगी अभी फ़िलहाल। चलिए इनको खोल देता हूँ बाहर थोड़ी देर के लिए। जाने का मन नहीं करता। चलो चलो ये आ रही है फिर से। दोस्तों, गायों को बाहर खोल दिया है और सब यहीं टहल रही हैं अभी फ़िलहाल। बस कपिला का मन नहीं लग रहा बाहर, क्योंकि उसको अंदर आके डेजी का खाना है। डेजी की पूरी मतलब काफ़ी सारा फीड डला हुआ था, जाते वक्त इसने खा लिया थोड़ा सा, तो अब उसके दिमाग में है कि वो जाके मुझे खाना है, तो इस चक्कर में कपिला वापस लौट के आ रही है। बाकी सब बाहर है, अभी थोड़ी देर टहलेंगी, घूमेंगी फिरेंगी, और किसी को कोई समस्या नहीं है, बस डेजी को छोड़ के। वही भूसा सबको खिला रहा हूँ, भूसे से अगर दिक्कत होती तो इनको भी होती। और मैंने पहले ये भूसा खिलाया है मेरी गायों को, रेगुलर 6 महीने खिलाया है, कभी दिक्कत नहीं हुई। शीतल भी आ रही देखिए, लेकिन सिर्फ डेजी को ही दिक्कत हो रही है। और मैं बता रहा हूँ आपको कि भाई हरा चारा ही मेन कारण है जिसकी वजह से समस्या आ रही है, और कोई दिक्कत नहीं है। हरा चारा अगर पर्याप्त मिलता रहता तो फीड इतनी ज़्यादा खिलानी नहीं पड़ती और इनकी सेहत बढ़िया रहती। अब हरा चारा नहीं है तो इस वजह से फीड पे फोकस है, और बस उसी वजह से इनका डाइजेशन से संबंधित समस्या आ रही है। और एचएफ गायों का खास तौर पे आपको पता ही है कि भाई हरे चारे के बगैर सर्वाइव कर पाना मुश्किल है, तो इस कारण से दिक्कत ज़्यादा आ रही है। अब खोला है थोड़ी देर यहाँ चरने के लिए, वैसे कुछ है नहीं, थोड़ी देर घूमेंगी फिरेंगी और उसके बाद फिर रेस्ट करेंगी आराम से। आता हूँ फिर मैं 10 बजे के आसपास फिर इनको बांधता हूँ। तो दोस्तों, अभी फ़िलहाल घर चलने का वक्त है। आज का वीडियो मैं यहीं अंत करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि आपको इस तरह के वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलते रहे। मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए जय श्री राम, अपना ख्याल रखें।